प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हैं, हम अपना 11वां पाठ ऐसे थे नेहरू जी का पठन अभ्यास आज करेंगे और इसका सारांश आपको बताएंगे। इस पाठ का सार या सारांश। तो इसका पठन अभ्यास शुरू करते हैं। तो सब अपनी बुक निकाल लेंगे। इसका पठन अभ्यास लिख भी देते हैं। पठन अभ्यास, सारांश और शब्दार्थ आज हमें ये करना है। तो सबकी पाठ्य पुस्तक खुल जानी चाहिए। और पाठ 11 ऐसे थे नेहरू जी, इसका मैं पठन अभ्यास कर रहा हूँ। आपका ध्यान बुक में होना चाहिए, खासकर विराम चिन्हों पे आप ध्यान देंगे। और जो संवाद हैं, नए शब्दों का उच्चारण पे भी आपको ध्यान देना है। संवादों को कैसे पढ़ा जाता है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ पाठ 11 के पठन अभ्यास से आपके लिए। स्कूल में बाल दिवस की तैयारियां चल रही थी। बच्चों की कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। सभी छात्र तैयारियों में जुटे थे। अध्यापिका जी ने कक्षा में प्रवेश किया तो देखा कि छात्र बड़े उत्साहित थे। सभी नेहरू जी के विषय में जानने सुनने के लिए उत्सुक थे। अध्यापिका जी ने बताया, बच्चों, यह तो तुम जानते ही हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे गांधी जी के अनुयायी थे और उनके बहुत नज़दीक थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वे कई बार जेल भी गए थे। नेहरू जी लोगों के प्रिय नेता थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। इसलिए तो उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर के बच्चों के वे प्यारे चाचा थे। प्रतिदिन उन्हें बच्चों के ढेरों खत मिलते थे और वे उनका जवाब भी देते थे। वे इतने हंसमुख और सरल थे कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। एक दिन एक विदेशी लेखक उनसे मिलने आए तो क्या देखते हैं कि नेहरू जी बच्चों के साथ खेल में लगे हुए हैं। खुद रेल का इंजन बने हैं। बाल मंडली रेल के डिब्बे बनी हुई है और रेल छुक छुक करते चली जा रही है। कक्षा में बच्चों की हंसी गूंज उठी। एक बार नेहरू जी सेवाग्राम में बाल मंदिर में घूम रहे थे। वहाँ बच्चों के नृत्य का रोचक कार्यक्रम था। 4 साल की एक बच्ची नेहरू जी से बोली, आप भी हमारे साथ नाचिए। नेहरू जी हंस पड़े और बोले, इस बार नहीं, अगली बार नाचना सीख कर आऊँगा, तब ज़रूर तुम्हारे साथ नाचूंगा। बच्ची जिद करने लगी और उनका हाथ पकड़कर खींचने लगी। नेहरू जी उसकी बात ठुकरा नहीं सके और बच्चों के साथ नाच में शामिल हो गए। काश हम भी उस समय वहाँ होते। एक साथ सभी छात्र बोल उठे। अध्यापिका जी ने आगे बताया, नेहरू जी की बच्चों की प्रतिभा के विकास में गहरी रुचि थी। सन 1948 में जब केशव शंकर पिल्ले ने बाल चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करने का विचार लोगों के सामने रखा तो नेहरू जी ने तुरंत इसका समर्थन किया। उन्होंने इस कार्य को प्रोत्साहन और सरकारी सहायता दिलवाई। नेहरू जी जीवन भर शंकर
अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता के वार्षिक पुरस्कार समारोह वितरण में मुख्य अतिथि बनकर आते रहे। वे बड़े चाव से बाल लेखकों और बाल चित्रकारों के साथ फ़ोटो खिंचवाते थे। ऐसे थी उनकी सरलता और बच्चों से प्यार। बच्चों, नेहरू जी बड़े ही निर्भीक और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। सन 1950 में वे प्रधानमंत्री के रूप में वे लंदन गए। वहाँ एक समारोह में ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने बातों बातों में नेहरू जी से पूछा, आपने अंग्रेज़ों की जेल में कितने वर्ष बिताए? नेहरू जी ने उत्तर दिया, लगभग 10 वर्ष। चर्चिल ने कहा, आपके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए आपको तो हमसे घृणा करनी चाहिए। नेहरू जी ने उत्तर दिया, ऐसी बात है कि हमने एक ऐसे नेता के अधीन काम किया है जिसने हमें 2 बातें सिखलाई हैं। एक तो यह कि किसी से डरो मत और दूसरी किसी से घृणा मत करो। हम आपसे तब डरते नहीं थे, इसलिए अब घृणा भी नहीं करते। बच्चों, नेहरू जी की प्रकृति और पेड़ पौधों का से भी बड़ा प्रेम था। एक बार तो उन्होंने देहरादून जेल में के अंदर बगीचा लगाने की ठान ली। जेल के भीतर की भूमि पथरीली थी। लोगों ने नेहरू जी को समझाया कि इस जमीन में कुछ ना लग सकेगा, मेहनत करनी बेकार है। पर नेहरू जी ने किसी की ना सुनी। वे फावड़ा उठाकर लग गए खुदाई में। बड़ी मेहनत के बाद क्यारियाँ तैयार हुई। नेहरू जी ने पौधे लगाए और आखिरकार जेल में फूल खिलाकर ही दम लिया। एक बार विदेश से लौटते समय गमले में लगा एक पौधा उन्हें भेंट स्वरूप मिला। बिगोनिया के उस पौधे को नेहरू जी ने विमान में बड़े संभाल कर अपने पास रखवाया। घर पहुंचते ही अपने सचिव को पौधे की देखभाल करने का काम सौंप दिया। हर दूसरे तीसरे दिन वे पौधों के बारे में पूछते थे। बिगोनिया में जब ढेर सारे गुलाबी फूल खिले और उन्हें उनके कमरे में सजाया गया तो नेहरू जी की प्रसन्नता की सीमा न थी। बच्चों, एक गुलाब का फूल नेहरू जी सदा अपनी अचकन में लगाए रहते थे। वह फूल उनके प्रकृति प्रेम का ही प्रतीक था। ऐसे थे नेहरू जी। तभी स्कूल की घंटी बज गई। अध्यापिका जी बोली, बस बच्चों, आज इतना ही, बाकी फिर किसी दिन बताऊंगी। तुम अब कल की तैयारी करो। कक्षा के सभी छात्र बड़े खुश थे। तो बच्चों, ये था हमारा इस पाठ का पठन अभ्यास और आज हम इसका सारांश भी आपको बता देते हैं। सारांश जो कि हम, जैसे कि आपको पता है, सारांश छोटे में ही बताया जाता है। सार है, समरी ऑफ दी स्टोरी। सार भी कहा जाता है, सारांश भी कहा जा सकता है, दोनों ही सही हैं। तो ये कहानी है एक स्कूल की और स्कूल में सभी बच्चे व्यस्त थे। बच्चे क्यों व्यस्त थे इसका कारण आपको पता ही है, क्योंकि अगले दिन बाल दिवस था। बाल दिवस तो सभी बच्चे अब कुछ न कुछ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। सब अपने व्यस्त थे और बच्चे खुश भी थे और उत्साहित भी थे, क्योंकि आज अध्यापिका ने कहा था कि वे नेहरू जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने वाले। तो बच्चे भी जानने सुनने के लिए बड़े उत्सुक थे। जैसे ही अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश किया तो सब बच्चे जिज्ञासा में थे। तो अध्यापिका ने बताना शुरू किया कि नेहरू जी लोगों के प्रिय नेता थे। इस कारण उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था और वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और इसी कारण से उनका जो जन्मदिन है
वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे इतने हंसमुख और सरल थे कि बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं। इसकी 2 घटनाएं भी बताई गई हैं कि एक बार एक विदेशी लेखक आए थे और वह प्रधानमंत्री आवास में उनको रोका गया था कि नेहरू जी इस समय व्यस्त हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नेहरू जी तो बच्चों के साथ रेलगाड़ी का खेल रहे हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरी घटना है जब वे बाल मंदिर, सेवाग्राम के बाल मंदिर में एक विद्यालय में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक 4 साल की बच्ची, जो कि शायद वह किसी नृत्य के कार्यक्रम में भाग ले रही थी, उन्होंने भी नेहरू जी से जिद की कि आपको मेरे साथ नाचना होगा, और नेहरू जी उसके जिद के आगे झुक गए और उन्हें उसके साथ नाचना भी पड़ा। तो नेहरू जी लगातार बच्चों के संपर्क में रहते थे। उन्होंने एक, हम कहेंगे, शंकर अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई जो आज तक चली आ रही है। और जब तक नेहरू जी जीवित रहे वे इस प्रतियोगिता के जो पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि बनकर आते थे। तो बच्चों का ये लगाव था। नेहरू जी काफ़ी स्पष्टवादी और निर्भीक नेता थे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री के रूप में वे 1950 में ब्रिटेन गए थे, लंदन गए थे, तो वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि आप अंग्रेज़ी जेल में कितने वर्ष रहे? तो नेहरू जी ने कहा लगभग 10 वर्ष। तो चर्चिल ने कहा तो आपको तो हमसे घृणा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कारण आपको आपके जीवन के 10 वर्ष जेल में बीते हैं। तो नेहरू जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि हम जिस नेता के अधीन काम करते थे, यहाँ महात्मा गांधी का उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने हमें 2 बात सिखाई थी कि किसी से डरो मत और किसी से घृणा मत करो। तो वही बात चर्चिल को उन्होंने बताई कि जब हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे तब हम अंग्रेज़ों से आपसे डरते नहीं थे, और आज़ादी लेने के बाद हम आपसे भले मिल रहे हैं, हम घृणा भी नहीं करते। तो इसका जब उत्तर मिल चुका था, चर्चिल चुप हो गए थे ऐसा जवाब सुनकर। दूसरा उनका था, वे प्रकृति प्रेमी थे। बच्चों से तो प्रेम करते ही थे, वे प्रकृति प्रेमी भी थे। उन्हें पेड़ पौधों से बड़ा लगाव था, यहाँ तक कि वो एक बार जब देहरादून जेल में थे उन्होंने स्वयं क्यारियाँ बनाई। जब बाकी उनके साथियों ने हार मानना स्वीकार कर लिया था, उन्होंने कहा कि यहाँ तो परिश्रम करना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि ज़मीन पथरीली थी। लेकिन नेहरू जी नहीं माने, वे फावड़ा उठाकर खुद क्यारी बनाने लगे और काफ़ी परिश्रम के बाद वे सफल भी हुए। उसमें फूल लगाए गए और वे फूल खिलाकर ही माने थे। एक बार उन्हें बिगोनिया का एक पौधा उपहार स्वरूप मिला, उन्होंने बड़े संभाल कर उसे अपने विमान में अपने सीट के बगल में रखवाया। घर पहुंचकर उसका जिम्मा अपने सचिव को सौंपा और लगातार उसकी देख रेख से उसमें भी गुलाबी रंग के फूल आए। तो ये था नेहरू जी का प्रकृति प्रेम। और आपने बच्चों ने देखा भी है कि नेहरू जी के चित्र में वे अचकन पे हमेशा एक लाल गुलाब अवश्य लगाते थे। तो ये शायद उनका प्रकृति प्रेम होगा। तभी स्कूल की घंटी बज जाती है, अध्यापिका वादा करती है कि अगले दिन वे कुछ और तथ्य बताएंगी, और सभी बच्चे खुश थे क्योंकि वे सब बाल दिवस की तैयारियों में लगे हुए थे। तो ये था हमारे पाठ का सारांश। आज हम इस पाठ के शब्दार्थ और मुहावरों को करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में कोई मुहावरा, 2 ही मुहावरे आए हैं। ठान लेना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है पक्का इरादा कर लेना, और दम लेना, सुस्ता लेना, अवकाश लेना, ये 2 हमारे 2 मुहावरे आए हैं। बाकी सब शब्दार्थ हैं। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और आज हम शब्दार्थों को लिख करके याद करें। तो अब तक आपने इस पाठ में क्या किया एक बार बता देते हैं। आपने 2 पेज सुलेख लेखन लिखा है डबल लाइन नोटबुक में,
एक पेज सिंगल लाइन नोटबुक जो हमारी क्लास वर्क नोटबुक है उसमें आपने लिखा है। उसके अलावा आपने एक नेहरू जी का चित्र बनाया होगा और आज आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ और मुहावरे दोनों लिखा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले शब्दार्थ से, पाठ के शब्दार्थ से। हमारा शब्दार्थ है पहला जो शब्द है वह है अनुयायी। अनुयायी पीछे चलने वाला या अनुगामी, हमारे अर्थ जो दे रखा है पीछे चलने वाला या हम कहेंगे अनुगामी। तो पाठ के अनुसार भी हम अर्थ बताते जाएं। पीछे चलने वाला ये नहीं, हम अनुयायी का अर्थ होता है पीछे चलने वाला। यहाँ विचारों की हम बात कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई आगे चल रहा है और आप ठीक उसके पीछे चल रहे हैं तो आप उसके अनुयायी हो गए। विचारों की बात की गई है और यहाँ पे जैसे बताया भी गया है इस हमारे पाठ में, नेहरू जी महात्मा गांधी के अनुयायी थे। अनुयायी मतलब अनुसरण या पीछे चलने वाला। तो यहाँ विचारों की बात की गई, यहाँ पे विचारों की बात कही है। तो यहाँ पे अनुयायी चेले को भी कहते हैं जो गुरु की बात मानता है। तो महात्मा गांधी के अनुयायी नेहरू जी थे। पीछे चलने वाला हम आम भाषा में कह सकते हैं, या उनके विचारों से सहमत रहने वाला, उनके विचारों को मानने वाला, इसे अनुगामी भी कहा जाता है। तो अनुगामी पीछे चलने वाला अर्थ हो गए अनुयायी, अनुसरण करने वाला। ठीक है, अनुसरण करने वाला। जैसे कि हम कहेंगे शिष्य जो है अपने गुरु का अनुसरण करता है, उसके बताए हुए मार्ग पर, उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है। तो अनुयायी मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपने गुरु की बात मानता है, पीछे चलता है। तो पीछे चलने का अर्थ आपको समझ आ गया। यहाँ पे भौतिक रूप से पीछे चलने की बात नहीं की है, यहाँ पे विचारों की बात की है। विचारों को मानने वाला, विचारों से सहमत होने वाला ही व्यक्ति अनुयायी कहलाता है। अब हमारा है दूसरा शब्द भूतपूर्व। दूसरा शब्द है भूतपूर्व। अर्थ है पहले वाला, पहले वाला। तो यहाँ पे पाठ के अनुसार नेहरू जी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, पहले वाले प्रधानमंत्री। वर्तमान प्रधानमंत्री आपको पता है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये तो वर्तमान है। ये पहले वाले जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? भूतपूर्व। तो नेहरू जी के कौन हो गए? भूतपूर्व प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह वे भी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, पहले वाले। तो भूतपूर्व का अर्थ है पहले वाले। आप अर्थ समझ गए होंगे। तो भूतपूर्व पाठ के अनुसार नेहरू जी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान का हमने आपको बता दिया। तो ये था हमारा दूसरा शब्द अर्थ। तो आज हमने अनुयायी किया और भूतपूर्व किया। तो इसका अर्थ भी आपको समझना है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ के पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। हमें पाठ के अनुसार ये अर्थ भी समझना है कि पाठ में क्या बताया गया है। अनुयायी का अर्थ है पीछे चलने वाला, विचारों से
का अनुसरण करने वाला, विचारों को मानने वाला और भूतपूर्व पहले वाला। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, शेष हम शब्दार्थ को कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।